दोस्तों, रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डैंड्रफ के बारे में। यस फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्कैल्प में जो क्रस्ट होता है जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये आता कहाँ से है, ये कैसे ख़त्म होगा और इसका कारण क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि डैंड्रफ होता क्या है। डैंड्रफ कहीं बाहर से हमारे बालों के बीच में नहीं आता है, ये हमारे स्कैल्प की ही एक स्किन होती है जो कि एक्सफोलिएट होती है। हाँ दोस्तों, हमारे स्कैल्प की जो डेड स्किन होती है वो टाइम टू टाइम एक्सफोलिएट होती रहती है, मतलब झड़ती रहती है, और हमारे बालों में इसके छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं, वो हमारी ही स्किन होती है, उसी को हम डैंड्रफ कहते हैं। ये बाहर से इन्वायरमेंट से नहीं आता है, ये हमारी ही स्किन के डेड सेल्स होती हैं जो कि हमारे बालों के बीच बीच में हमें दिखाई देती है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका सबसे पहला कारण तो ये है डिहाइड्रेशन। हाँ दोस्तों, अगर हम पानी कम पीते हैं या एक लंबे टाइम से हमारी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं मिला है, हमारी स्किन भी अगर हमें बहुत ड्राई लगती है, रूखी रूखी सी लगती है, उसके बीच में भी दरारें महसूस होती है, और अगर आपके स्कैल्प में भी बहुत ज़्यादा सूखापन, आपके बाल भी बहुत ड्राई लगते हैं, तो दैट मीन्स आप पानी ठीक से नहीं पीते हैं या आपने बहुत लंबे टाइम से अपने पानी पीने के अमाउंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, इसीलिए आपका जो स्कैल्प की स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, एकदम रूखी रूखी हो जाती है। और जब स्किन जब रूखी होती है तो वो बहुत आसानी से झड़ने लगती है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बहुत जल्दी टूटने लगती है क्योंकि उसमें नमी प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसीलिए सबसे मेन कारण है पानी की कमी। अगर हम कम पानी पीते हैं तो हमारे बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है। दूसरा कारण है कि अगर हम बहुत ज़्यादा नुकीले दांतों वाला कंघा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा तीखे, बारीक और बहुत ही शार्प पॉइंटेड कंघी यूज़ करते हैं आप, तो वो आपके स्कैल्प को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। और साथ में अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इरिटेशन और जलन के साथ इचिंग भी होगी, जिसकी वजह से डैंड्रफ का फॉर्मेशन होगा और वह बहुत ज़्यादा आपको इन्फ्लामेशन भी प्रोड्यूस कर सकता है, आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको कंघा हमेशा ब्लेंड यूज़ करना चाहिए, जिसके दांते बहुत ज़्यादा शार्प नहीं हो, बहुत ही माइल्ड कंघा यूज़ करना चाहिए। तीसरा कारण है दोस्तों, आजकल हम अपने डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए, जैसे शैम्पू में केमिकल, हेयर कलर्स में केमिकल, हमारे ऑयल में भी केमिकल, हर एक चीज़ में हम केमिकल प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प में तरह तरह का इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है और डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस बनते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हर्बल प्रोडक्ट्स का यूज़ करें, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करें, केमिकल से अपने बालों को बचाएं, क्योंकि एट द एंड केमिकल के रिजल्ट्स ऐसे ही होंगे। केमिकल से कभी भी हमारे बालों को कोई बेनिफिट्स नहीं मिल सकते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ही देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जितना हो सके केमिकल प्रोडक्ट्स से अपने बालों को बचा के रखें। एक कारण है कि अगर हम अपने बालों को ठीक से हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, मतलब अगर हम अपने बालों को समय समय पर नहीं धोते हैं या बहुत ही लंबे टाइम के बाद में अगर हम अपने बालों को धोते हैं, तो उसकी वजह से भी बालों में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह प्रोड्यूस होती है, बालों में डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। तो इसीलिए हमें बालों को समय समय पर धोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों के मिथ होते हैं कि बाल ज़्यादा धोने से बहुत ज़्यादा झड़ते हैं बाल, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ का एक प्रॉपर टाइम और एक शेड्यूल होता है, तो उस प्रॉपर टाइम टेबल में हमें अपने बालों को धोना चाहिए। अगर हम लंबे टाइम तक बालों को नहीं धोते हैं तो बाल डर्टी, गंदे से होने लगते हैं, ऑयली भी होने लगते हैं और डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा उनमें इकट्ठा होने लग जाता है। तो समय समय पर बालों को धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक लास्ट कारण है कि अगर आपके बाल ग्रीसी है, ऑयली है, अगर आप तेल ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं आपके बालों के लिए, हो सकता है आपको तेल लगाने से कुछ फ़ायदा होता हो, तो अगर आप तेल ज़्यादा लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपने बालों को धोना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक अगर हम तेल लगा के रखते हैं और बालों को हम नहीं धोते हैं तो उससे धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा जल्दी बालों में आके चिपकती है
और डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी इकट्ठा होने लगता है। तो इसीलिए अगर आप ऑयलिंग करते हैं तो आपको हर एक दो दिन में एक दिन छोड़ के अपने बालों को वॉश करना चाहिए। तो ये सारे कारण हो गए, और मैंने उसी के साथ आपको प्रिवेंशन भी बता दिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पीना चाहिए, जिससे हमारी स्कैल्प की स्किन, हमारी पूरी बॉडी की स्किन पूरी हाइड्रेट रहे और हमें किसी भी तरह के इन्फेक्शंस नहीं हो। तो पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पीना चाहिए, उससे बाल भी बड़े होते हैं, साथ ही डैंड्रफ भी रिड्यूस होता है। और कंघा हमें बिल्कुल ब्लेंड यूज़ करना चाहिए। प्रॉपर टाइम पर हमारे बालों को हमें धोते रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो फ्रेंड्स, ये हमने प्रिवेंशन भी देख लिए, उसके कारण भी देख लिए। अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में देखेंगे कि कैसे ये डैंड्रफ के ऊपर काम करती है, कौन सी सबसे बेहतरीन मेडिसिन्स हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है काली सल्फ। यस फ्रेंड्स, कैलियम सल्फ्यूरिकम एक मेडिसिन है जो किसी पेशेंट को अगर हम लोअर पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे 6x, 3x या 30 पोटेंसी, तो ये मेडिसिन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हमें डैंड्रफ के ऊपर। इसमें जो डैंड्रफ होता है वो क्रस्ट की फॉर्म में होता है, मतलब बारीक बारीक छिलकों की फॉर्म में होता है, जो कि हल्के से येलोविश कलर के दिखाई देते हैं, और ये हमारे स्कैल्प पे पूरी तरह से चिपका हुआ रहता है। इसे कई बार लोग नाखूनों से कुरेद कर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप का अगर येलोविश स्टिकी सा और चिपका हुआ सा डैंड्रफ आपके स्कैल्प पर दिखाई देता है, तो आपको काली सल्फ मेडिसिन से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये मेडिसिन आपको 15 से 20 दिनों तक कंटिन्यू करना है, दिन में 2 बार, 10 से 12 गोलियाँ। तो फ्रेंड्स, सेकंड हमारी जो मेडिसिन है वो है नेट्रम म्यूर मेडिसिन। इस मेडिसिन में पेशेंट को हेडेक बना रहता है, उसे वाइट कलर का एकदम ड्राई सा छोटे छोटे पार्टिकल्स में डैंड्रफ दिखाई देता है, जो कि पूरे स्कैल्प में फैला हुआ रहता है। और ये जो लड़कियां या फीमेल्स होती है, ये बहुत ही दुबली पतली सी होती है, इमेशिएशन इन्हें रहता है, और ये जनरली स्कूल गोइंग लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। तो अगर इस तरीके का ड्राई और वाइट कलर का डैंड्रफ आपको है तो नेट्रम म्यूर मेडिसिन की 30 पोटेंसी बहुत ही अच्छा काम करती है। हमें 10 से 12 दिनों तक इस मेडिसिन को अगर हम दिन में 3 बार 10-10 गोली लेते हैं एक बार में, तो ये मेडिसिन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। एक मेडिसिन है फॉस्फोरस मेडिसिन की जो डैंड्रफ होता है उसमें इचिंग के साथ डैंड्रफ होता है। हाँ दोस्तों, जो डैंड्रफ पाया जाता है वह वाइट क्रस्ट होते हैं, वह इतना ज़्यादा इचिंग करता है अपने स्कैल्प में, क्योंकि उसे डैंड्रफ की वजह से कुछ समझ में नहीं आता, उसे उस डैंड्रफ की वजह से ही इचिंग होती है, या फिर यूँ कहें कि वो इचिंग कर कर के उस डैंड्रफ को कुरेद लेता है पूरा। तो इस तरीके से इस मेडिसिन के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो इस मेडिसिन की भी लोअर पोटेंसी अगर हम किसी पेशेंट को 10 से 12 दिनों तक देते हैं, दिन में 2 बार, तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, हमारी एक लास्ट मेडिसिन है अर्निका मोंटेना। अर्निका मोंटेना मेडिसिन हमारे बालों के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करती है, बाल झड़ने में भी और डैंड्रफ की प्रॉब्लम में भी। इसमें भी वाइट कलर का क्रस्टी सा डैंड्रफ दिखाई देता है। इस मेडिसिन के जो पेशेंट्स होते हैं उनका सर दर्द हमेशा बना हुआ रहता है और इन्हें हाथ पैरों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दर्द की। तो इस मेडिसिन की अगर हम 30 या 200 पोटेंसी किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं 8 से 10 दिनों तक, तो इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। एक मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। इसमें बाल बहुत ही ऑयली, बहुत ही ग्रीसी, मतलब बहुत ही डैंड्रफ भी इन्हें बहुत ज़्यादा ग्रीसी टाइप का होता है, स्टिकी सा, और थोड़ा सा गीलेपन पर होता है डैंड्रफ, बालों में बिल्कुल चिपक जाता है, स्कैल्प से भी चिपका हुआ रहता है, और इनके बाल कभी भी एकदम फ्री या ड्राई नहीं लगते हैं, हमेशा स्टिकी से बाल फील होते हैं। तो इस तरीके से इनका जो डैंड्रफ होता है वो भी बहुत स्मेल करता है गंदा सा। तो इस तरीके के पेशेंट्स को अगर हम इस मेडिसिन की 30 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं 10 दिनों तक, दिन में 3 बार, तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हम ये मेडिसिन पेशेंट को ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में दे सकते हैं, 10-10 ग्लोब्यूल एक बार में लेना रहता है, तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, मैं लास्ट में एक मेडिसिन की लिस्ट भी आपको शेयर कर दूंगी जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है। बाकी अगर आपको डैंड्रफ से छुटकारा पाना है तो अपने बालों को प्रॉपर टाइम पर वॉश करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि वॉश करने से डैंड्रफ ख़त्म हो जाता है, बस ये है कि वॉश करने से
डैंड्रफ इकट्ठा नहीं होता है और बहुत ज़्यादा इकट्ठा होकर क्रस्ट नहीं बनते हैं। अगर हम बार बार उसे साफ़ करते रहते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। इसीलिए बालों को बार बार हमें वॉश करते रहना चाहिए। साथ ही मैंने जो प्रिवेंशन बताए हैं, अगर आप वो सब फॉलो करते हैं तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम आपकी बहुत ही जल्दी दूर हो सकती है। पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको पीते रहना चाहिए, हाइड्रेट रहना चाहिए और बाकी की सारी सावधानियां भी आपको रखनी चाहिए। डैंड्रफ कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं होता है कि जिसे हम ठीक ना कर सके। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। कई बार ये घर पर ही हम अपने आप से इसे ठीक कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए ये सारी चीज़ें करके अपने डैंड्रफ को हटाने की। 100% डैंड्रफ आपका ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि अगर आपके जान पहचान में या जिन्हें आप शेयर करें उन्हें अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा इस चीज़ के लिए। तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा अगला कोई भी वीडियो इस चीज़ से रिलेटेड या बालों से रिलेटेड या अदर कुछ भी आता है तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए, आपको मेरे चैनल को सर्च नहीं करना पड़े।